ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल है। चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास होगा परमाणु बम वो पूरी दुनिया में दिखाता फिरेगा दम। कुछ ऐसी स्थितियां हैं इन सब के बीच। पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या कुछ चल रहा है ये बेहद दिलचस्प बना देता है इस पूरे घटनाक्रम को। सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान, बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी, इजराइल के साथ टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच पाकिस्तान लगातार खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहा था जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर भी आयोजित होने की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान की नई सैन्य तैनाती ने उसके इरादों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है उसी समय वो सऊदी अरब को सैन्य ताकत और सुरक्षा कवच भी दे रहा है। और यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। रॉयटर्स समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लगभग 8000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन यानी करीब 16 फाइटर जेट्स सऊदी अरब भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तैनाती पिछले साल हुए एक गोपनीय रक्षा समझौते के तहत की गई है, जिसके अनुसार किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। आखिर पाकिस्तान ने अचानक सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम क्यों भेज दिए? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि JF-17 फाइटर जेट्स का पूरा स्क्वाड्रन, ड्रोन यूनिट्स और चीन का खतरनाक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा गया है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में जानेंगे, क्या पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बेहद गोपनीय रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार सैन्य बल भेजा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दिया था। इन विमानों में ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान ने 2 ड्रोन स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में तैनात किया है। खास बात यह है कि इन सभी हथियारों और सैन्य सिस्टम को ऑपरेट पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं, जबकि पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब रिपोर्ट में ये दावे सामने आए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक।
यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि सीधे मोर्चे पर उतर सकता है। अब यहां समझिए पूरा खेल क्या है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी सैन्य तैयारी सिर्फ ट्रेनिंग मिशन नहीं मानी जा रही। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो यह फोर्स सीधे युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिशें भी लगातार करता रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में इस्लामाबाद ने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने और संघर्ष विराम कराने में भूमिका भी निभाई है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सच में न्यूट्रल है या फिर उसने अपना पक्ष चुन लिया है। उधर चीन का एंगल भी इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17 जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो चीन की सैन्य तकनीक से जुड़ा है। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक, JF-17 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता में अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने 80,000 तक सैनिक सऊदी अरब में भेज सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत वहां 8,000 सैनिक लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। खास बात यह है कि यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने के लिए मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने सऊदी अरब में पाकिस्तान की सैन्य तैनाती की पुष्टि तक की है। हालांकि पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन दोनों पक्ष ये कह चुके हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल है। ये विमान अप्रैल की शुरुआत में भेजे गए थे। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन के 2 स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस तैनाती में लगभग 8,000 सैनिक शामिल हैं और जरूरत पड़ने पर और सैनिक भेजने का भी आश्वासन सऊदी अरब को दिया गया है। इसके अलावा चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। इन सैन्य उपकरणों को पाकिस्तानी सेना में जितने भी सैनिक हैं वो सभी ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ऑपरेटर भी पाकिस्तान से जा रहा है और उसका डिफेंस करने वाले सैनिक भी पाकिस्तान से जा रहे हैं, जबकि इसका खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि गोपनीय रक्षा समझौते में जरूरत पड़ने पर 80,000 तक पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब भेजने का प्रावधान है, ताकि सऊदी सेना के साथ मिलकर उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। पाकिस्तान के 8,000 सैनिक सऊदी में तैनात, फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया, एक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। रॉयटर्स ने बताया ये 3 सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमान छिपाए थे। तो एक तरफ सऊदी में तैनाती कर रहा है, सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान, बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान? आ गया मतलब ये 8,000 कोई ऐसी सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, 8,000 के करीब। सऊदी अरब की सेना को समर्थन देना इनका पर्पस बताया जा रहा है। कोई बड़ा हमला होता है, अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सऊदी अरब की तरफ से फाइट करेंगे। सऊदी अरब का जो सरकारी मीडिया कार्यालय है वो इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन रॉयटर्स के जो रिसोर्सेज हैं, 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा बेड़ा आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जत्था समझ लीजिए। विमान बोले तो एक विमान नहीं, पूरे 16 के 16 ये लड़ाकू विमान है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, ये चीन के साथ जॉइंटली डेवलप हुए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, और अप्रैल की शुरुआत में ये पहुंचाए गए थे। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैनात किए गए हैं, करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक। जरूरत पड़ने पर यह कहा गया है कि और भी सैनिक पाकिस्तान से भेजे जाएंगे। चीन की जो मूल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का है ये HQ-9, ये भी तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इसका जो HQ-9 को चलाने वाले हैं, जो स्किल्ड हैं सोल्जर, वो पाकिस्तानी सैनिक हैं, और खर्च, इसका जो पूरा खर्च रहेगा वो कौन पे करेगा? वो सऊदी अरब करेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तैनाती क्या कहलाती है? ये 8,000 सैनिक क्यों गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी बिसात बिछा दी गई है? ईरान के जो ताल्लुकात हैं, असीम मुनीर जो हैं, वो बार बार, ठीक है पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएटर है,
और ये जो समझौता है सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु छत्र छाया में रखता है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जिसके पास होगा परमाणु बम वो पूरी दुनिया में दिखाता फिरेगा दम। कुछ ऐसी स्थितियां हैं इन सब के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या कुछ चल रहा है ये बेहद दिलचस्प बना देता है इस पूरे घटनाक्रम को, और सऊदी अरब की टेंशन, मिडिल ईस्ट की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देता है।